क्या वक्फ संशोधन बिल से मुस्लिम समुदाय को सच में फायदा होगा या केवल यह एक सरकारी चाल है? क्या यह बिल अल्पसंख्यक के अधिकारों की सुरक्षा कर देगा या फिर देश में एक नया विवाद पैदा करेगा? आज हम इस वीडियो में इसकी गहरे विश्लेषण करेंगे। क्या यह कानून हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच एक नई खाई पैदा करेगा या इस बिल से सभी वर्ग के सभी समुदाय के लोगों को फायदा पहुंचाएगा? महिला और गैर मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड में शामिल करने का प्रस्ताव क्या यह वक्फ बोर्ड के परंपरागत ढांचे को तोड़ेगा या फिर मुस्लिम समुदाय इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा? क्या वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अब हाईकोर्ट में चुनौती देना सही है या फिर गलत? नए वक्फ कानून से न्याय व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? आज पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। संशोधन विधेयक एक विशेष समुदाय के जमीन पर इनकी नजर है। मुसलमानों में कितना भयंकर समर्थन कर रहा है इस बिल को लेकर के। मैनेजर साहब के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। वक्त पर कब्जा था, संविधान विरोधी कानून है, जमीन हड़पने का है, बाकी कुछ नहीं है। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। जहां शनिवार 5 अप्रैल 2025 से पहले यह बिल अमूमन कानून बनने से एक कदम की दूरी पर था, वहीं आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह एक नया कानून बन चुका है। हालांकि ये मुद्दा हाईकोर्ट में अभी मामला चल रहा है, लेकिन मोटा मोटी तौर पर यह माना जा सकता है कि यह कानून अब बन चुका है। अब हम इस वीडियो में आपको वक्फ संशोधन बिल 2025 के बारे में सब कुछ बताएंगे। हम बताएंगे आपको कि इस कानून के क्या इतिहास रही है, टाइमलाइन क्या रही है और आखिर क्यों यह कानून लाना जरूरी था। साथ ही हम यह भी चर्चा करेंगे कि पुराने वक्फ कानून से क्या बड़े बदलाव किए जा रहे हैं इस कानून में। यह बदलाव मुसलमानों के लिए फायदेमंद है या फिर नहीं, ये भी जानकारी लेंगे। इसके साथ ही यह सवाल भी उठेगा कि क्या यह कानून हिंदुओं के लिए फायदेमंद है या फिर नहीं, या फिर यह कानून सतत विकास के लिए तैयार किया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वक्फ संशोधन बिल के हर पहलू को स्पष्ट रूप से जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप सभी सवालों का जवाब पा सकें। वक्फ संशोधन बिल 2025 एक नया कानून जो ड्राफ्ट किया गया था, जो वक्फ संपत्तियों के देखरेख और प्रबंधन से जुड़ी हुई है। यह बिल 1954 के पुराने वक्फ कानून के बदलाव लाने के लिए लाया गया है ताकि वक्फ संपत्तियों का बेहद तरीके से संरक्षण हो सके, उसकी रजिस्ट्रेशन हो सके और पारदर्शिता बनाए रखे जा सके। अब समझते हैं वक्फ कानून का इतिहास। 1950 के दशक में भारत में वक्फ संपत्तियों का लेन देन पर जब पर्सनल प्रॉफिट के तौर पर में मिसयूज किया जाने लगा तो प्रबंधन के लिए एक नया कानून ढांचा बनाने की आवश्यकता महसूस हो गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए 4 साल बाद 1954 में वक्फ एक्ट कानून लाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था वक्फ की जितने भी संपत्ति है उसका रजिस्ट्रेशन से लेकर उसका देखभाल का तरीका सही अपनाया जा सके। 1955 में इस कानून में एक अहम बदलाव किया गया, जिसमें प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने जाने का प्रावधान किया गया। ये वक्फ बोर्ड संपत्तियों के रख रखाव, रजिस्ट्रेशन और उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। भारत में करीब अब तक 32 वक्फ बोर्ड स्थापित किए गए हैं, जिनमें से कुछ शिया और सुन्नी अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग। जैसे बिहार की ही बात करें तो शिया और सुन्नी के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। अब समझते हैं 1964 की क्या घटना हुई थी। सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठन हुआ उस समय पे, ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को केंद्रीकृत किया जा सके और विभिन्न राज्य में वक्फ बोर्ड की कामकाज में सुधार लाया जा सके। अब समझते हैं 2025 का वक्फ संशोधन बिल। ये 8 अगस्त 2024 को मिस्टर किरण रिजिजू, जो संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उन्होंने लोकसभा में वक्फ बिल पेश किया। विपक्ष के बड़े विरोध और हंगामे के कारण इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जीपीसी बनाने का निर्णय लिया गया। 9 अगस्त 2024 को 31 सदस्यों वाले जीपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ। लगभग अगस्त 2024 से जनवरी 2025 तक जेपीसी ने कुल मिलाकर 34 बैठकें की और कई राज्यों का भी दौरा किया। इसी दौरान कई मुसलमान विद्वानों से और कानून के जानकारों से भी चर्चा की। कुल मिलाकर 31 जनवरी 2025 जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास। रिपोर्ट में सत्ता पक्ष का सुझाए गए 14 बदलाव थे, लेकिन विपक्ष का सभी संशोधन अस्वीकार किए गए।
28 मार्च 2025 की बात हो तो अमित शाह गृह मंत्री ने घोषणा की कि बिल को संसद के मौजूदा बजट सत्र में दोबारा पेश किया जाएगा। वही 1 अप्रैल 2025 को किरण रिजिजू ने फिर से बताया कि 2 अप्रैल को लोकसभा में बिल पेश करने की तैयारी हो रही है। 2 अप्रैल को ये बिल पेश भी किया गया। 2 अप्रैल को ये बिल लोकसभा से पारित भी हो गया। उसके बाद गया राज्यसभा में, क्योंकि ये बिल दोनों जगह पारित होनी चाहिए। 3 अप्रैल 2025 को राज्यसभा से भी पारित हो गया। कुल मिलाकर 5 अप्रैल तक ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजे गए थे और 5 अप्रैल को ये कानून बनकर तैयार हो गया। अब समझते हैं पुराने बिल से ये नए बिल में, नए कानून में क्या बदलाव किए गए हैं। पुराने कानून में सेक्शन 40 रीजन टू बिलीव, इसके आधार पर अगर वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक केवल वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता था। लेकिन अभी का जो नया नियम लागू किया गया है उसमें प्रॉपर्टी का मालिक अब वक्फ ट्रिब्यूनल या फिर अन्य ऊपरी कोर्ट में भी इसकी अपील कर सकते हैं। दूसरा बदलाव, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था। इसे चुनौती नहीं दिया जा सकता था किसी भी हाई कोर्ट में। लेकिन अभी का बिल में यह प्रावधान किया गया है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तीसरे बदलाव यह है कि अगर किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों में हो तो वह स्वचालित रूप से वक्फ संपत्ति मानी जाती थी। लेकिन उसे बदलकर अभी का नियम में यह किया गया है कि किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ को दान नहीं दिया गया हो तब तक वह वक्फ का संपत्ति नहीं मानी जाएगी, भले ही उस पर क्यों ना मस्जिद ही बने हो। वक्फ बोर्ड के सदस्य पर भी बड़े फेरबदल किए गए हैं। इसमें वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्मों के लोगों की नियुक्ति नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी वक्फ बोर्ड में सदस्य वक्फ बोर्ड में अब 2 महिलाओं की या फिर अन्य 2 सदस्यों की अन्य धर्मों से लेकर के नियुक्ति करने की प्रावधान रखी गई। अब वक्फ संशोधन बिल 2025 पर विवाद की वजह क्या है उस चीज को समझते हैं। प्रस्ताव में यह कहा गया है कि 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल किए जाएंगे। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इसमें वक्फ की धार्मिक स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा और यह इस्लामिक व्यवस्था में हस्तक्षेप हो। दूसरा जो विवाद है वो ये है कि महिला सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान। कुछ समूह का मानना है कि इससे वक्फ के परंपरागत ढांचे में बदलाव आएगा और इसकी मौलिक संरचना प्रभावित होगी। तीसरा जो बड़ा बदलाव है, जो मुद्दा का कारण है, वह वक्फ संपत्तियों को कर लेकर के है। वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अब जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में किया जाएगा। इसमें विरोधियों का कहना है कि इससे सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा और वक्फ बोर्ड का संपत्ति में दखल कम होगा, जिससे वक्फ की स्वायत्तता प्रभावित हो सके। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अब हाईकोर्ट में भी चुनौती दी जा सकेगी, जबकि पहले इसके फैसले ही अंतिम माना जाता था। विपक्ष का कहना है कि इससे न्याय प्रक्रिया में देरी हो सकती है और यह न्याय में प्रभावी क्रियान्वयन को रोक सकता है। इस समय देश में लगभग 32 वक्फ बोर्ड है जो वक्फ संपत्तियों की निगरानी और देखरेख करते हैं। कुछ राज्य में जैसे बिहार में शिया और सुन्नी के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं। 1964 से खुली ये किताब अभी तक सुलझी नहीं है और अभी भी इस मुद्दा गरमाई हुई है। तो आप इस मुद्दे पे क्या समझते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए अपनी राय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय वीर, जय जोहार।